बीएलओ ऐप पे H2H सर्वे 20 अगस्त 2024 से निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बीएलओ ऐप में आ रही बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हम सर्वे कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे एरर्स उसमें शो हो रहे हैं। किसी के डाटा सिंक नहीं हो रहा, किसी के इंटरनेट एरर शो हो रहा है। इस प्रकार के एरर शो हो रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं साथियों। आप देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार के एरर, इंटरनेट सर्वर एरर, प्लीज ट्राई अगेन। इसके अलावा एंटर डिफरेंट प्रोसीडिंग एपिक नंबर, इस प्रकार के एरर हमारे बीएलओ साथियों को शो हो रहे हैं। इंटरनेट सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ वेट फॉर 121 सेकेंड बिफोर रिसेंडिंग न्यू ओटीपी। किसी को ओटीपी आ नहीं रहा है, लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, डाटा सिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीएलओ साथियों उसको फेस करनी पड़ रही है साथियों। इसके अलावा मृत जो वोटर्स है उनका सर्वे कैसे करना है, जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है उसका सर्वे किस प्रकार करना है, जो रिपीट वोटर है उसका सर्वे किस प्रकार करना है, वो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियोज़ में देने वाला हूँ। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। बेल आइकन प्रेस करें, टाइप कर लेना है। नया अपडेट वीडियो पे आया है तो सबसे पहले तो उसको अपडेट कर ले। आपके पास यदि पुराना वर्जन सेव है तो इसको अपडेट कर ले। अपडेट बटन पर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद इसको ओपन कर लें। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। साथियों, लॉगिन की बहुत सारी समस्या है। आप जैसे इसको अपडेट करेंगे आपकी सोल्व हो जाएंगी। लॉगिन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ऐप को अपडेट करने से आपकी सोल्व हो जाएगी। ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगा। ओटीपी डालना है आपको। यहाँ से आपको पार्ट नंबर सेलेक्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा, इसको सबमिट कर दे आप ऑटो पर करके। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होने वाला है। कैमरा, लोकेशन, सबमिट, एंड्रॉयड, आईओएस। तो इसको आप सिंपली सबमिट कर दें। ये वाला पेज साथियों आपके सामने ओपन होगा, आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर आपको देख सकते हैं H2H सर्वे। इसी ऑप्शन से हमें H2H सर्वे करना है। इसके अलावा एक मुख्य बात यह है साथियों कि बहुत से साथियों को ऑप्शन एरर शो हो रहा है कि H2H सर्वे वर्क्स ओनली इन ऑफलाइन मोड नाउ, प्लीज सेव इलेक्ट्रोल्स वेरिफिकेशन इन ड्राफ्ट एंड सबमिट इट फ्रॉम ड्राफ्ट। तो ये एरर शो हो रहा है, तो इसका समाधान मैं आपको बता देता हूँ। आपको इन 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इलेक्ट्रोड डाटा सिंक का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक करें और यहाँ से सिंक नाउ ऑफलाइन पर क्लिक करके सिंक नाउ ऑप्शन पर आप क्लिक कर दे। आपका डाटा सिंक हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाटा सिंक हो रहा है। आपको सबसे पहला काम यही करना है, डाटा आपको यहाँ से सिंक करना है। उसके बाद ही आप H2H सर्वे पर कार्य कर पाएंगे। तो डाटा को सबसे पहले सिंक कर ले। इस प्रकार से प्रोसेसिंग लेगा ये कुछ समय की और आपका 100% डाटा सिंक हो जाएगा। उसके बाद आप ऑफलाइन सर्वे ऐप पर कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि यहाँ से हमें डाटा सिंक कर लेना है साथियों। इसके बाद वापस आपको होम बटन पर आ जाना है। अब यहाँ से साथियों हमें H2H सर्वे को ओपन करना है। इसी पर क्लिक करके इसको ओपन करें। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको हाउस होल्ड ये H2H सर्वे ऐप आगे नहीं बढ़ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप ऐप को अपडेट कर लें। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इंटरनेट कनेक्शन आपका वीक हो सकता है, इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरनेट की जो प्रॉब्लम आ रही है तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, वहाँ बैठकर आप सर्वे करें। वोटर्स को, जो हमारे वोटर्स हैं साथियों, अगर आप पुराने बीएलओ हैं तो आप सभी वोटर्स को जानते हैं, तो आपको सर्वे करने में ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसको ज़्यादा पेन ना ले। किस प्रकार सर्वे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। जैसे आप उसको ओपन करेंगे H2H सर्वे को, अब यहाँ पर आपको व्यू फैमिली मेंबर्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने परिवार के सभी मेंबर्स का डाटा शो हो जाएगा। अब एक एक करके हमें इनको वेरीफाई करना होगा साथियों। किस प्रकार करना है, ये जो आपको ब्लू टिक से नाम नज़र आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। ऊपर उसकी विधानसभा की डिटेल्स सारी खुल जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पर आपको उसकी पर्सनल डिटेल्स शो होगी। यहाँ से उसकी पर्सनल डिटेल्स को एक बार चेक कर ले, नाम, पता वगैरह, जेंडर वगैरह सब। मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो उसके फॉर्म नंबर 8 भर ले आप उसका। यदि कोई करेक्शन आपको नज़र आता है, यहाँ पर व्यू फ़ोटो पर क्लिक करके उसकी फ़ोटो चेक कर ले, फ़ोटो ब्लर नहीं है। ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है साथियों कि उसकी फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। व्यू फ़ोटो पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे, आपके सामने वोटर का फ़ोटो शो हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर ले कि ये वही वोटर है, किसी दूसरे वोटर का तो फ़ोटो नहीं है, या काफ़ी पुराना फ़ोटो नहीं हो जिसमें उसका चेहरा ही पहचानने में नहीं आए। ऐसी स्थिति में BLO संदिग्ध होता है साथियों। या किसी ने ऐसा फ़ोटो लगा रखा है जिसमें कैप लगा रखी है या चश्मा लगा रखी है, तो इन सब चीज़ों को आप गौर से देख ले, अच्छे से चेक कर ले कि फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए। यदि उसका फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो हमें उसका फॉर्म नंबर 8 भरकर उसका फ़ोटो सही करना है। अब इसको स्क्रॉल डाउन करके साथियों आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर उसका पीरियड ऑफ ऑर्डिनरी रिजाइडिंग एट दिस प्लेस, यहाँ वो कब से रह रहा है, जन्म से रह रहा है या नई विवाहित होकर शादी होकर आया है, तो वो कब से रह रही है, या कोई किराएदार आया है या शिफ्ट हुआ है नया नया। तो जब से भी वो रह रहा है उसकी डेट ऑफ ईयर आपको यहाँ पर भर रहा है। यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से उसका डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट कर ले कि कब से वो यहाँ पर रह रहा है, 2024 से रह रहा है, 23 से रह रहा है, उसकी डेट आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके अलावा ऑन हाउस विजिट एप्लीकांट इज फाउंड, अब जब हम वहाँ पर गए तब वो अगर प्रेजेंट मिला है तो प्रेजेंट भरना है साथियों। इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसकी डिटेल चेक करके हमें वेरीफाइड ऑल डिटेल ऑल करेक्ट टिप्पणी डालकर सेव कर देना है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। सारी डिटेल्स आप उसकी चेक कर ले। यदि कोई आपको गलत लगती है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 8 भर देना है आपको। फ़ोटो अगर गलत है तो इनकरेक्ट पर करके फॉर्म नंबर 8 बनना है। और सही है सारी डिटेल्स तो सेम पर क्लिक करनी है। डेट ऑफ बर्थ सही है, एड्रेस सही है तो सेम पर कर दे। PWD वोटर्स विकलांग है तो येस करें, अन्यथा नो पर करें। आधार डिटेल्स रिसीव हो गया है नहीं है तो ऐड आधार पर क्लिक करके उसका आधार नंबर भी अपन को अपडेट कर देना है। इसके अलावा अबाउट डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, येस पे करें। यहाँ पर टिप्पणी करें आर डिटेल्स आर राइट एंड वेरीफाइड, इस पर क्लिक करके प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। जैसे आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीव्यू शो हो जाएगा, वहाँ से सेव करें और सबमिट कर दें। इसके अलावा एक समस्या और आई रही साथियों, मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आपको टिप्पणी डालनी है, आल डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड। इसका प्रीव्यू लेना है। जैसे आप इसका प्रीव्यू चेक कर ले कोई छूट तो नहीं गई कोई डिटेल एंट्री हमसे। इसके बाद साथियों जब हम इसे सेव करते हैं तो डू यू वांट टू सेव डाटा इन H2A ड्राफ्ट एंड एसेस इट लेटर, ये ऑप्शन हमारे सामने आता है कि हम ड्राफ्ट में इसको सेव करना चाहते हैं ताकि बाद में इसको कर सके, तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो डाटा सेव्ड इन ड्राफ्ट, तो ये डाटा हमारा ड्राफ्ट में सेव हो गया है। इसके अलावा साथियों आप डायरेक्ट सबमिट बटन पर भी क्लिक करके इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अब वो डाटा हमारा ड्राफ्ट में गया है, वो ड्राफ्ट हमें कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से साथियों का जवाब आ रहा था कि हमने गलती से ड्राफ्ट में सेव हो गया, अब उसको कैसे करें। तो ड्राफ्ट डाटा कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वापस हमें होम पेज पर आना है साथियों। यहाँ पर आपको BLO रजिस्टर नज़र आ रहा है, इसी BLO रजिस्टर को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 5, 6, H2A सर्वे स्टेटस और H2A ड्राफ्ट लिस्ट, ये ड्राफ्ट लिस्ट भी आपको नज़र आ जाएगी। जैसे जैसे हम सर्वे पूर्ण करते जाएंगे ये सभी स्टेटमेंट स्वतः ही फिल होते जाएंगे साथियों। तो H2A ड्राफ्ट लिस्ट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमने जो सर्वे किया था ड्राफ्ट का वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इसको ओपन करना है और यहाँ से इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हैव यू वेरीफाइड द एंटर्ड इन्फॉर्मेशन, ओके कर दें। शुरुआत में साथियों आपको एरर शो हो सकता है। जैसे अभी हमें पहले इसको सबमिट किया था तो मुझे एरर शो हुआ था, लेकिन इसको आप दोबारा करें, एक आध बार कोशिश कर ले साथियों,
तो ये एरर आपका समाप्त हो जाएगा और वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। तो ये सक्सेसफुली हमारा अपलोड हो चुका है डाटा, ड्राफ्ट में सब ये गायब हो जाएगा। तो जब भी आपको एरर शो हो तो ट्राई अगेन, एक आध बार आप कोशिश कर ले, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये यहाँ से 2 नाम आ रहे थे साथियों पहले, अब यहाँ पर सिर्फ एक नाम ही हमें शो हो रहा है, यानी कि हमारा वो ड्राफ्ट में से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब वो डैशबोर्ड में हमारे वो जा चुका है। अब साथियों ये तो थी प्रेजेंट वोटर की बात। अब यदि कोई हम जाते हैं, कोई वोटर एक्सपायर हो गया तो उसका हमें क्या करना है। तो जब हम हाउस विजिट पे जाते हैं और हमें पता चलता है कि वोटर एक्सपायर हो चुका है कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले, तो हमें सिंपली यहाँ पर प्रेजेंट पर क्लिक नहीं करके एक्सपायर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपायर पर क्लिक करोगे आपके सामने फील फॉर्म 7 फॉर्म नंबर 7 हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एंटर एप्लीकेंट्स इपिक नंबर, यहाँ पर आपको इपिक नंबर डालने हैं किसके, जो आवेदन कर रहा है, यानी कि जो जीवित व्यक्ति उसके परिवार का है, जिसने आपको बताया है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है या उसकी पत्नी है, जो भी आपको ये बात बता रही है उसके आपको यहाँ पर इपिक नंबर डालने हैं। और डिलीटेशन, जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसके आपको यहाँ पर इपिक नंबर डालने हैं। और 7 नंबर फॉर्म, उसका आप जिस प्रोसेस से 7 नंबर फॉर्म आप भरते हैं उसका फॉर्म नंबर 7 आपको भर देना है। ये तो रही साथियों एक्सपायर वाले वोटर का, किस प्रकार आपको वेरिफिकेशन करना है। अब साथियों कोई वोटर एब्सेंट है, जब हम सर्वे करने गए वो हमें वहाँ पर नहीं मिला, वो यहाँ नहीं रहता, किसी और जगह रहने लग गया है या बाहर काम करने जाता है वहाँ रहने लग गया है, वहीं पर उसने नाम जुड़ा लिया है, तो उसके लिए सिंपली हम शिफ्टेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे किसी की शादी हो गई है और उसने वहाँ पर नाम जुड़वा लिया है और उसका यहाँ भी नाम चल रहा है, तो सिंपली हम शिफ्टेड पर क्लिक करेंगे, फॉर्म नंबर 7 हमारे सामने खुल जाएगा। सेम प्रोसेस से हमें उसका फॉर्म नंबर 7 भरना है। जो आवेदन कर रहा है, जिसने हमें बताया है कि उसकी शादी हो गई है या उसने दूसरी जगह पर नाम जुड़ा लिया है या किसी दूसरी जगह पर रहने लग गया है, तो यहाँ पर आवेदनकर्ता के नाम हम भरेंगे और जिसके नाम हमें काटना है या शिफ्ट करना है उसका हम नीचे भर देंगे और 7 नंबर भर कर आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड फिल फॉर्म 7 कर देना है। ठीक है साथियों, ये हो गई शिफ्टेड की बात। अब कुछ वोटर्स हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी 2-2 जगह पर एंट्री हो रहे हैं, जो रिपीटेड वोटर्स है, तो सिंपली आपको उनके रिपीटेड वोटर्स पर क्लिक करना है। यदि आपको लगता है कि इसका नाम 2 जगह है, आपने देख लिया है, चेक कर लिया है, अब उससे पूछना है आपको कि वो कौन सा वाला नाम रखना चाहता है। ये उससे आप जानकारी कर ले, 2 जगह पर उसका नाम है वोटिंग लिस्ट में अपनी में, तो एक बार उससे वेरीफाई कर ले आप कि वो कौन से वाले को रखना चाहता है और कौन से वाले को हटाना चाहता है। फिर उसका फॉर्म नंबर 7 आप भर दे तो उसके भी एक एंट्री डिलीट हो जाएगी और जिसको वो रखना चाहता है वही एंट्री हमारे साथ वोटिंग लिस्ट में रह जाएगी। अब साथियों इसमें एक मुख्य बिंदु ये भी था कि वोटर का फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, उसका फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए। तो आप फोटोग्राफ उसका चेक कर लेंगे, उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टर इज़ करेक्ट, सही है तो कोई बात नहीं, हम उसका वेरिफिकेशन नॉर्मल प्रोसेस से कर देंगे, और गलत है तो आपको इनकरेक्ट और ब्लर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो फील फॉर्म 8 फॉर्म नंबर 8 हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इससे पहले आप उससे एक बार उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर ले ताकि एक ही बार में सारा डाटा उसका सही हो जाए। बहुत सारे वोटर्स कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत पुराना पहचान पत्र है सर, इसको भी चेंज करो, तो वो भी आप इससे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप उसका फॉर्म नंबर 8 भरेंगे, 3 महीने में उसके पास नया इपिक कार्ड बनकर आ जाएगा। तो एक बार उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर ले, उसका एड्रेस भी चेक कर ले, यदि कोई PW वोटर्स है तो उसको भी चेक कर ले। यहाँ से साथियों आपको उसका फील फॉर्म 8 भरना है। अब जिसका आप फॉर्म भर रहे हो इपिक नंबर सेम इपिक पर भरना है तो सेम पर क्लिक कर दे, दूसरे का भर रहे हैं तो दूसरे का कर दे। फील फॉर्म नंबर 8 पर क्लिक करें, फॉर्म नंबर 8 हमारे सामने उसका ओपन हो जाएगा। और जिस प्रक्रिया से आप फॉर्म नंबर 8 उसका फील करते हैं उसको फील कर दे, उसका 3 महीने के अंदर नया इपिक बनकर आ जाएगा और साथ ही साथ आपकी वोटर लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। अगर उसके फ़ोन नंबर नहीं जुड़े हैं तो फ़ोन नंबर विशेष रूप से ले ले, सभी मतदाताओं के फ़ोन नंबर भी हमारी वोटिंग लिस्ट से ऑनलाइन जुड़े होने
हुए होना आवश्यक है साथियों। तो ये भी हमारा काम हो जाएगा। साथियों फॉर्म भरने में आपको एरर शो हो सकती है, बार बार ये गोला इसमें घूमता रहता है सर्कल, तो सिंपली इसको क्लोज करें और दोबारा विड से हटाकर इसको दोबारा ओपन कर लें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी एरर आपके शो हो रहे हैं वो एरर की परेशानी आपकी सोल्व हो जाएगी। अगर ज़्यादा एरर शो हो रहे हैं तो ऐप को अनइंस्टॉल करें और वापस इंस्टॉल कर ले। यही इसका समाधान है साथियों, इसके अलावा कोई समाधान नहीं बताया गया है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपको ऐप को दोबारा डाउनलोड करना है, अपडेट करना है और इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों PWD वोटर्स की। हम फ्लो में सर्वे में PWD वोटर्स को भूल जाए, ऐसा ना हो साथियों। PWD वोटर्स का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके पास PWD वोटर्स की लिस्ट है, उनको चिन्हित कर लें और उनको सर्वे में हमें PWD वोटर्स ही शो करना है। किस प्रकार करना है? यदि कोई वोटर्स PWD है तो उस पर यस पर क्लिक करें। उसके पास यदि सर्टिफिकेट मौजूद है तो कितने % वो PWD या विकलांग है उसका परसेंटेज हमें यहाँ पर भरना है। जैसे 40% है तो 40% आपको यहाँ पर भरना होगा उसके। 50 से ज़्यादा है तो वो भरे, क्योंकि चुनावों में बड़ी समस्या का सामना हमें PWD वोटर्स को लेकर करना पड़ता है, इसलिए इनका विशेष रूप से ध्यान रखें साथियों। इसके अलावा यहाँ पर उसकी टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, कौन सी विकलांगता वो रखता है, लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ एंड डम्ब है, और इसके अलावा कोई है सुन्ना बेरा, जो भी उसकी रखता है वो टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, उसका आप चयन करें और प्रीव्यू ले और डायरेक्ट यहाँ से आप सबमिट कर दें, सेव ना करें, ताकि वो ड्राफ्ट में जाए, फिर ड्राफ्ट में जाकर उसको हम सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, वो डबल प्रोसेस हो जाएगी। आप यहीं से उसको डायरेक्ट सबमिट कर दें, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा साथियों। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।